अब हम जिस खबर की बात करेंगे वो बेहद गंभीर खबर की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, उसमें प्रशासन की सक्रियता है, मुख्यमंत्री की सक्रियता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही पर भी सवाल उठता है। सरकारी ड्यूटी करने से डर लगता है साहब, ऐसा कई लोग बोलते हुए अब नजर आने लगे। क्योंकि ड्यूटी के दौरान मौत के घाट उतार दिया जाएगा तो वहीं मरने के बाद मानवीयता तक नहीं मिलेगी। कंफ्यूज हो गए होंगे आप, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये स्टोरी देखनी पड़ेगी। यह घटना मध्य प्रदेश के शहडोल की है, जहां रेत माफियाओं के आतंक से पुलिसकर्मी की जान चली गई। हद तो तब हो गई जब उसके ही सरकारी सिस्टम ने उसकी आत्मा को किलपा दिया। दरअसल एएसआई महेंद्र बागरी अवैध रेत उत्खनन की सूचना मिलने पर शहडोल गए थे। इसी दौरान सामने से आ रहे अवैध रेत के ट्रैक्टर को जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो रेत माफिया ने ट्रैक्टर एएसआई पर चढ़ा दिया और खुद गाड़ी से कूद गया। घटना ब्योहारी थाना क्षेत्र के बड़ौली ग्राम की है। इस पूरे प्रकरण में जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है और जो उसके साथ एक पायलटिंग कर रहा था इनकी देखरेख के लिए, इसमें मुकदमा कायम हुआ है। और जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है उसके विरुद्ध धारा 302, 34 और खनिज अधिनियम इनके अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ है। तीसरा आरोपी जो मालिक है इस ट्रैक्टर ट्रॉली का वो फरार है, जिस पर मेरे द्वारा 30,000 के नाम घोषित किया गया है। बर्बरता की हद तो तब हो गई जब एएसआई महेंद्र बागरी की मौत के बाद उसके अपने ही सरकारी सिस्टम ने उसके साथ अमानवीयता कर दी। जब उनका शव पोस्टमार्टम के लिए ब्योहारी के सिविल अस्पताल लाया गया तो यहाँ बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहाँ एएसआई के शव को अस्पताल के एक कोने में बनी मार्चरी में खुले में ही जमीन पर रखकर पोस्टमार्टम किया गया। शहडोल में एएसआई की मौत के बाद डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक्शन में है। एएसआई की हत्या के आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज करने के बाद उनके अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। 3 आरोपियों में राज रावत कोल और आशुतोष सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। लेकिन बड़ा सवाल, एएसआई की जान के जिम्मेदार रेत माफियाओं पर कब नकेल लगेगी। बड़ा सवाल कि आखिर माफियाओं के घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया, लेकिन ब्योहारी सिविल अस्पताल की लापरवाही का क्या होगा। तो सरकारी प्रबंधन पर सवाल उठते हैं कि उनके ही सरकारी अमले का एक अधिकारी ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया जाता है और उनके शव को जमीन पर रखकर पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अच्छी प्रशासनिक शैली के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने त्वरित संज्ञान लिया है, बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया है आरोपियों के घरों।